हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज करने जा रहे हैं उसमें हम 6 क्लास की जो ज्योग्राफी की कर रहे हैं। तो उसमें हम जो लेसन है, 2 लेसन हमने कर लिए थे, तीसरा लेसन हम करने जा रहे हैं। तो उसमें हम देखो कि इस लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पृथ्वी किस किस प्रकार की गति करती है। तो इसमें देखो कि पृथ्वी किस कितने 2 प्रकार की गति करती है। तो इसमें देखो, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है कि जैसे ये कोई बोला है तो ये यहाँ एक जगह खड़ी है, तो ये इससे क्या है, अपने अक्ष पर ये ऐसे घूमता रहे, यहाँ से हिले बिना। ठीक है, ये होता है घूर्णन। दूसरी चीज है, इसमें क्या बताया गया है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, ये होता है, ये देखो परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, ये बिंदु है और इसके चारों ओर क्या है, घूमना। ठीक है, उसको करते हैं परिक्रमण। और एक ही जगह घूमना, उसको क्या करते हैं, घूर्णन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की गतियां करती है पृथ्वी। तो इसमें देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाती है, परिक्रमण। ठीक है, ये आगे इसमें दिया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसकी जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है और इसके जो एक अक्षीय सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे पृथ्वी है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये अपनी कक्षा पे क्या है, ऐसे क्या है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एक चीज और है, ग्लोब पर वह वृत्त जो रात और दिन में विभाजित करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये देखो, ये है। ठीक है, तो ये प्रदीप्त यहाँ पे क्या है, ये सन के सामने है और ये इस जगह में, इस आधी जगह में क्या है, क्या है, सनलाइट पड़ रही है। तो क्या है, इस जगह में और दूसरी साइड में क्या होता है, दिन होता है। और इस आधी जगह में और उसके दूसरी साइड में क्या होता है, रात होती है। तो ये क्या है, प्रदीप्ति वृत्त है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं क्या है, हाँ, घूर्णन काल का समय को पृथ्वी दिन कहते हैं कि जितने घंटे में क्या है, पृथ्वी अपने, ये देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं कि एक अपने अक्ष पर ही क्या है, यहाँ पर ही अपने अक्ष पर ही ऐसे घूम जाती है और उसको क्या कहते हैं, 24 घंटे में ये सर्कल पूरा करती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, ये है, हम देखते हैं क्या है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमती है। तो एक ही जगह पर क्या है, घूमती है, वो अपनी जगह खड़ी खड़ी। और किसने बताया, ये जो है खगोल शास्त्री थे। इस तरह इसमें किसी भी प्रकार का कि आर्यभट्ट क्या थे, तो ये इसमें कई ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने कि क्या थे खगोल शास्त्री। और किस क्या बताया इसने, 2 चीजें बताई, पृथ्वी गोल है और क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, आगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है देखते हैं हम। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो क्या है, सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती हैं। सूर्य की पृथ्वी की जो भी गति है वो सूर्य के चारों ओर होती है। ठीक है, सूर्य इसके सेंटर में होता है और उसे क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, कि इसकी परिक्रमा करती है। जैसे मंदिर में जब हम क्या करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं, उसी तरह क्या है, ये परिक्रमा होती है एक, क्योंकि एक चीज को सेंटर पॉइंट मान के चारों तरफ घुमाया जाता है इसमें। आगे क्या है, पृथ्वी एक वर्ष क्या है, 365 दिन और 1/4 क्या है, एक दिन का हिस्सा ये होता है, ये 6 घंटे का होता है। और चक्कर लगाते हैं इतने टाइम में क्या है, पृथ्वी क्या है, ऐसे ऐसे पूरा चक्कर कर लेती है। हम लोग क्या है, एक वर्ष को 365 दिन मानते हैं तथा क्या है,
क्योंकि इसको 6 घंटे को हम छोड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए, और क्या है 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। वो कब जोड़ते हैं आगे हम देखते हैं। इस बचे हुए 4 घंटे को क्या है मिलाकर 24 6 घंटे मिलकर और क्या बनता है, एक दिन बन जाता है। ठीक है, और ये दिन हम कब जोड़ते हैं देखते हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी माह में इसको जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष क्या है 28 दिन का 28 दिन की आने की बजाय क्या है फरवरी माह में 29 दिन आते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या है जैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो प्रत्येक 3 साल बाद चौथे साल में 366 दिन हो जाते हैं, और इसको क्या हो जाता है लीप वर्ष, लीप ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारी होती है। आगे इसमें देखते हैं कि एक वर्ष में सर्द गर्म, ठीक है, गर्म सर्द बसंत और सर्द, ठीक है सॉरी सर्द ऋतुओं में बांटा गया है, और यह है क्या पृथ्वी के चारों ओर की गतियों में स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है ये पृथ्वी के घूमने और परिक्रमण के कारण होता है। ये सारी चीजें देखो, अब इसमें देखो यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या है पृथ्वी यहाँ है, तो क्या है पृथ्वी सीधी क्या है सूर्य के सामने यहाँ है, तो ये क्या है 23 सितंबर बसंत ऋतु है। इसके बाद में पूरी पृथ्वी के सूर्य के, तो ये क्या है ये हो जाएगा यहाँ आने के बाद में क्या है 22 दिसंबर हो जाएगा, तो क्या सूर्य की किरणें इसमें, तो इसमें यह हो क्या शीत ऋतु हो जाएगी, और सूर्य क्या है दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या है सीधा नहीं होगा। इसके बाद में क्या है ये 21 मार्च सूर्य क्या उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, तो उत्तरायण क्या है उत्तर की ओर इसकी किरणें क्या है पड़नी शुरू हो जाती है, तो ये 21 मार्च और यहाँ पे आते आते क्या है 21 जून हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्या है 21 जून को क्या है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर वाली कर्क रेखा, और ये क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण वाली क्या है हमारी मकर रेखा। ये चीजें हैं। ठीक है, तो जो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, तो इसके परिणाम स्वरूप के उत्तर वाले भाग में क्या गर्मी अधिक होती है, और ध्रुव के पास में क्या है उसमें कम पहुंचती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, और उत्तर वाले भाग में 6 महीने लगातार दिन गर्म रहता है। ठीक है, 21 जून को क्या है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और क्योंकि सूर्य उत्तरायण है तो ये इसलिए 21 जून को होता है। इसको उत्तरी अयतनात कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण में होता है, तो जिसके कारण क्या है सूर्य की किरणें सीधी किरणें क्या है मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, और मकर रेखा पे चूंकि क्या है मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है लंबवत पड़ती है, इसलिए क्या है दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है और उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये सबसे लंबे दिन और क्या है रातें छोटी हो जाती है, और इसी के विपरीत ठीक उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होता है। ठीक है, इसको दक्षिणी अयतनात बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ये भी आ जाता है, ये कहाँ बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, कहाँ क्या क्रिसमस बनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है 21 मार्च और 23 सितंबर, वो क्या है कर्क रेखा पे सीधी होती है। यहाँ इस टाइम की विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसको विषुव बोलते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है और इस टाइम क्या है कब कहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को इसके विपरीत होता है। और जब क्या है उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये देखो उल्टा हो गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात व ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जब अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही जगह घूमती है तो उसके कारण तो क्या होता है ये दिन रात बनती है। ठीक है, जब पृथ्वी यहाँ से और पूरा क्या है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बीच में सन है
और कभी यहाँ गई कभी यहाँ गई। और क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरे सर्कल लगाने को, इसको हम क्या बोलते, इसके कारण क्या होता है, इसको हम परिक्रमण बोलते हैं। और इसके कारण क्या है, ऋतुएं बनती है। ठीक है, तो ये लेसन छोटा सा लेसन था। तो इसी तरह बने रहिए आप मेरे साथ। तो हम क्या है, बहुत सारी क्या एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट करेंगे। ये आपको हेल्पफुल हो सकती है अपने के टीजीटी, केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी टीजीटी एग्जाम हो, या फिर अगर आपका कोई सीईटी का एग्जाम होता हो, और या क्या है ये स्टेट, हाँ सीटेट और स्टेट के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी ज्योग्राफी स्टेट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आपको क्या है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह के एनसीईआरटी की सीरीज अगर आपको देखनी है तो इसी तरह, अगर आप चैनल को नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।